और डीएम साहब की आंख में आंसू आ गए। बनी घटना उत्तर प्रदेश के छोटे से जिले संदनपुर की वह सुबह कभी कोई भूल नहीं पाएगा। आसमान धुंधला था, आज जैसे सूरज भी आज पूरी रोशनी देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हो। पूरे शहर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन उस सन्नाटे के भीतर हजारों दिलों की धड़कनें तेज थी। हर सड़क पर भीड़ उमड़ रही थी, हर हाथ में तिरंगा था, हर आंख में आंसू थे। वजह थी सीमा पर दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हुए जवान कैप्टन आरव सिंह का पार्थिव शरीर आज उनके गृह जिले में पहुंचने वाला था। और कैप्टन आरव सिंह की उम्र मात्र 29 साल थी। अभी एक साल पहले ही उनके घर में बेटे का जन्म हुआ था और बेटे का नाम उन्होंने बड़े प्यार से रखा था, वीर। और जब वीर पैदा हुआ था तब आरव ने अपने दोस्तों से हंसते हुए कहा था, मेरा बेटा बड़ा होकर देश की सेवा करेगा। लेकिन उससे पहले मैं उसे यह सिखाऊंगा कि इंसान बनना सबसे बड़ा धर्म है। कैसे पता था कि किस्मत इतनी निर्दयी होगी कि वीर अपने पिता की उंगली पकड़कर चलना भी नहीं सीख पाएगा। 3 दिन पहले खबर आई थी कि जम्मू कश्मीर के एक ऑपरेशन के दौरान आतंकियों से मुठभेड़ में कैप्टन आरव गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल ले जाते समय उन्होंने अंतिम सांस ली। आज जैसे ही यह खबर चंदनपुर पहुंची, पूरे जिले में शोक की लहर दौड़ गई। गांव-गांव में लोगों ने मोमबत्तियां जलाई, मंदिरों में प्रार्थना हुई, मस्जिदों में दुआएं मांगी गई। हर कोई यही कह रहा था, हमने अपना बेटा खो दिया। और शहीद का पार्थिव शरीर जब सेना के ट्रक से उनके घर के बाहर लाया गया, तो पूरा इलाका भारत माता की जय और कैप्टन आरव अमर रहे के नारों से गूंज उठा। और तिरंगे में लिपटा उनका शरीर जैसे हर दिल को छू रहा था। उनकी पत्नी नंदिनी दरवाजे पर खड़ी थी और गोद में 1 साल का वीर था। और नंदिनी की आंखें सूज चुकी थी, पर उनमें आंसुओं से ज्यादा गर्व था। और उन्होंने कांपते हाथों से तिरंगे को छुआ और अपने बेटे के छोटे से हाथ को भी उस तिरंगे से लगवा दिया। वह दृश्य इतना मार्मिक था कि वहां खड़े लोग खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। वीर को शायद कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह मासूमियत से कभी भीड़ को देखता, कभी अपने पिता के शांत चेहरे को। वह मुस्कुरा भी रहा था, क्योंकि उसे क्या पता कि उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा अब हमेशा के लिए सो चुका है। अंतिम संस्कार के लिए जब शव यात्रा निकली, तो ऐसा लगा जैसे पूरा संदनपुर उमड़ पड़ा हो। सड़कों पर फूलों की बारिश हो रही थी, बुजुर्ग महिलाएं रो रही थी, नौजवान सीना तान कर सलाम कर रहे थे। जिला अधिकारी आदित्य वर्मा, डीएम साहब खुद पूरे प्रबंध की निगरानी कर रहे थे। उनके चेहरे पर प्रशासनिक शक्ति थी, लेकिन आंखों में गहरी संवेदना। शमशान घाट पर सेना के जवानों ने पूरे सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया। बंदूकों की 3 राउंड फायरिंग हुई और हर गोली की आवाज़ जैसे आसमान को छू रही थी। उस पल हर किसी के दिल में एक ही सवाल था, इतनी कम उम्र में यह बलिदान क्यों? जब मुखाग्नि देने का समय आया, तो परंपरा के अनुसार परिवार के सबसे बड़े बेटे को यह कर्तव्य निभाना था। लेकिन यहाँ तो बेटा सिर्फ 1 साल का था। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि बड़े भाई या पिता यह क्रिया कर दे, लेकिन नंदिनी ने दृढ़ आवाज में कहा, यह अधिकार मेरे बेटे का है। उसके पिता का अंतिम संस्कार वही करेगा, चाहे वह छोटा है, लेकिन वह शहीद का बेटा है। पूरा वातावरण स्तब्ध हो गया और नंदिनी ने वीर को अपनी गोद में उठाया और सीता के पास पहुंची। सेना के एक अधिकारी ने धीरे से लकड़ी में आग लगाई और उसे नंदिनी के हाथ में दिया। और नंदिनी ने वीर की छोटी सी उंगली उस लकड़ी से लगाई और उसे सीता की ओर बढ़ाया। वह दृश्य ऐसा था कि वहां खड़े हजारों लोगों की रुलाई फूट पड़ी। 1 साल का मासूम, जिसे शायद पापा शब्द ठीक से बोलना भी नहीं आता था, अपने पिता को मुखाग्नि दे रहा था। और डीएम आदित्य वर्मा,
जो अब तक खुद को संभाले हुई थी, यह दृश्य देखकर अपनी आंखों से बहती आंसुओं को रोक नहीं पाई। उन्होंने तुरंत अपना चश्मा उतारा और नजरें झुका ली। उनके बगल में खड़े पुलिस अधीक्षक भी सिसक रहे थे और वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम थी। चाहे वह सैनिक हो, अधिकारी हो या आम नागरिक। सीता की लपेटें धीरे धीरे ऊंची उठने लगी। तिरंगा सावधानी से हटाकर नंदिनी को सौंप दिया गया। उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया, जैसे वह अपने पति को आखिरी बार गले लगा रही हो। वीर अपनी माँ की गोद में था, अनजान, मासूम। लेकिन उस दिन वह पूरे देश के लिए साहस का प्रतीक बन चुका था। भीड़ में खड़े एक बुजुर्ग ने धीमे से कहा, आज इस बच्चे ने हमें सिखा दिया कि देशभक्ति क्या होती है। शमशान घाट पर खामोशी छा गई थी, लेकिन वह खामोशी शोक की नहीं, सम्मान की थी। हर किसी के दिल में गर्व और दर्द एक साथ उमड़ रहे थे। और उस दिन चंदनपुर ने सिर्फ एक शहीद को विदाई नहीं दी थी, बल्कि 1 साल के बच्चे के रूप में एक ऐसी कहानी देखी थी जो पीढ़ियों तक सुनाई जाएगी। सीता की लपेटें धीरे धीरे शांत हो रही थी, लेकिन चंदनपुर के लोगों के दिलों में उठी भावनाओं की आग अभी भी धधक रही थी। शहीद कैप्टन आरव सिंह को अंतिम सलामी दी जा चुकी थी। सेना के जवान लौट चुके थे। भीड़ भी धीरे धीरे कम होने लगी थी। पर शमशान घाट का वह दृश्य हर किसी की आंखों में बस गया था। 1 साल का नन्हा वीर, जिसने अपने पिता को मुखाग्नि दी थी। और डीएम आदित्य वर्मा गाड़ी की ओर बढ़ तो गए, लेकिन उनके कदम भारी थे। वे प्रशासनिक अधिकारी थे, सैकड़ों फैसले ले चुके थे और कठिन हालात संभाल चुके थे। पर आज जो देखा था उसने उन्हें भीतर तक हिला दिया था। गाड़ी में बैठते ही उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। उनके मन में बार बार वही दृश्य घूम रहा था। नंदिनी अपने बेटे का हाथ पकड़कर अग्नि की ओर बढ़ा रही है और पूरा जनसमूह रो रहा है। उन्होंने उसी वक्त अपने निजी सहायक से कहा, कल सुबह शहीद के घर चलना है, कुछ जरूरी बात करनी है। अगले दिन जब डीएम साहब शहीद आरव के घर पहुंचे तो वहां सन्नाटा था। आंगन में कुर्सियां अब भी पड़ी थी। दीवार पर आरव की बड़ी सी तस्वीर लगी थी, जिस पर फूलों की माला थी। नंदिनी सफेद साड़ी में थी, पर उनके चेहरे पर टूटन नहीं, एक दृढ़ता थी। गोद में वीर खेल रहा था, जैसे उसे दुनिया के इस दर्द से कोई मतलब ही नहीं। और डीएम साहब ने धीमी आवाज में कहा, नंदिनी जी, आपका दर्द शब्दों में नहीं समझा जा सकता, लेकिन पूरा जिला आपके साथ है। नंदिनी ने शांत स्वर में जवाब दिया, सर, मुझे अपने पति पर गर्व है। बस अब मेरी चिंता मेरे बेटे का भविष्य है। और यही वह पल था जब आदित्य वर्मा ने वह फैसला सुनाया, जिसने सबको भावुक कर दिया। उन्होंने कहा, जिला प्रशासन की ओर से हम वीर की पूरी पढ़ाई का खर्च उठाएंगे और उसे देश के सर्वश्रेष्ठ स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया जाएगा। और जब वह बड़ा होगा, अगर वह सेना में जाना चाहे तो हम हर संभव सहयोग करेंगे। और नंदिनी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वे बेबसी के नहीं, उम्मीद के थे। और यह खबर धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गई। स्थानीय मीडिया ने इसे प्रमुखता से दिखाया। 1 साल के शहीद पुत्र के भविष्य की जिम्मेदारी प्रशासन ने उठाई। सोशल मीडिया पर लोग वीर के लिए दुआएं देने लगे। कई सामाजिक संगठनों ने भी आगे आकर आर्थिक सहायता की घोषणा की। किसी ने कहा, हम उसकी स्कूल फीस देंगे, तो किसी ने कहा, हम उसके नाम से एक फिक्स्ड डिपॉजिट करेंगे। लेकिन सबसे भावुक पल तब आया जब कुछ दिनों बाद सेना की ओर से एक विशेष समारोह आयोजित किया गया। और वहाँ वीर को एक छोटी सी सेना की वर्दी पहनाई गई। वह नन्हे कदमों से मंच पर आया और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। नंदिनी की आंखों में चमक थी। और डीएम आदित्य वर्मा भी मंच पर मौजूद थे। उन्होंने माइक पर कहा, शहीद कभी मरते नहीं, वे अपने बच्चों की मुस्कान में जिंदा रहते हैं।
वीर सिर्फ नंदनी जी का बेटा नहीं, पूरे संदनपुर का बेटा है। उस दिन से वीर का नाम सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं रहा, वह पूरे जिले की उम्मीद बन गया। साल गुजरते जाएंगे, वीर बड़ा होगा। शायद उसे अपने पिता की याद धुंधली सी हो, लेकिन यह कहानी उसे हमेशा बताई जाएगी कि उसने 1 साल की उम्र में वह साहस दिखाया, जैसे बड़े बड़े लोग नहीं दिखा पाते। और डीएम साहब, वे आज भी कहते हैं कि अपने करियर में उन्होंने कई बड़े प्रोजेक्ट संभाले, पर सबसे गर्व का फैसला वही था, जब उन्होंने एक शहीद के बेटे का हाथ थामने का संकल्प लिया। कहते हैं, बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। कैप्टन आरव सिंह का बलिदान भी व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि उस दिन एक नन्हे बच्चे ने पूरे देश को यह याद दिलाया था कि देशभक्ति सिर्फ शब्द नहीं, एक विरासत होती है, जो खून से नहीं, संस्कारों से आगे बढ़ती है। डिस्क्लेमर, यह कहानी देशभक्ति और मानवीय संवेदनाओं पर आधारित एक भावनात्मक प्रस्तुति है। इसमें दर्शाए गए पात्रों के नाम, स्थान और कुछ घटनाएं काल्पनिक रूप से बदले गए हैं, और ताकि किसी व्यक्ति या परिवार की निजी भावनाओं को ठेस न पहुंचे। और कहानी का उद्देश्य शहीदों को सम्मान, उनके परिवारों के प्रति संवेदना और समाज में सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना है। यदि किसी वास्तविक घटना से कोई समानता प्रतीत होती है, तो वह मात्र संयोग माना जाए। हम अपने देश के सभी वीर सैनिकों और उनके परिवार को शत शत नमन करते हैं। कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। आभार। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और हाइप करना ना भूलें। थैंक यू।